तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ स्पाउस वीजा इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में और साथ में ही मैं आपको कुछ बहुत ही अच्छी टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल हो पाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Now, before starting the video, let's have a quick introduction. My name is Twinkle and you're watching me on my YouTube channel Indian Couple in England. तो मेरे चैनल पे आपको काफी सारा कंटेंट मिल जाएगा रिलेटेड टू यूके वीजा एंड इमिग्रेशन। तो अगर आप यूके आना चाहते हो, यूके में सेटल होना चाहते हो, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे आपको काफी सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में स्पाउस वीजा और डिपेंडेंट वीजा में डिफरेंस बता देती हूँ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपके पार्टनर यूके में है, किसी भी वीजा पे यूके में है, तो आप एज अ डिपेंडेंट उनके साथ आप यूके में आ सकते हो ऑन डिपेंडेंट वीजा। अब स्पाउस वीजा डिफरेंट होता है डिपेंडेंट वीजा से क्योंकि स्पाउस वीजा में आपके पार्टनर के पास होनी चाहिए ब्रिटिश सिटीजनशिप। तो अगर आपके पार्टनर के पास ब्रिटिश सिटीजनशिप आ चुकी है और अब अगर आप एज अ स्पाउस अपनी कंट्री से यूके में आना चाहते हो तो आपके लिए जो वीजा कैटेगरी होती है वो है स्पाउस वीजा। दैट इज नॉट डिपेंडेंट वीजा, दैट इज स्पाउस वीजा। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट वीजा एंड स्पाउस वीजा। स्पाउस वीजा से रिलेटेड मैं थोड़ा सा अपडेट भी आपको दे देती हूँ। तो 11 अप्रैल 2024 के बाद अगर आप स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई करते हो, स्पाउस वीजा पे यूके में आना चाहते हो, तो आपके जो पार्टनर हैं उनकी मिनिमम इनकम होनी चाहिए 29,000 पाउंड्स। पहले ये थी 18,000 पाउंड्स बट इसको अभी बढ़ा दिया गया है टू 29,000 पाउंड्स। चलिए अब बात करते हैं स्पाउस वीजा इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। जब आप स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स फर्निश करने पड़ते हैं जिससे आपका रिलेशनशिप प्रूफ हो पाए आपके पार्टनर के साथ। ये सिर्फ एक मैरिज सर्टिफिकेट से प्रूफ नहीं होता है, कई सारे और भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं ये प्रूफ करने के लिए कि आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है वो जेन्युइन है। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए होम ऑफिस को बट स्टिल उनको डाउट्स है, स्टिल वो क्लैरिटी नहीं है उनको आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो वो आपको बुला सकते हैं फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए। अब इस फेस टू फेस इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो मोस्टली फेस टू फेस इंटरव्यू में जो ऑफिसर होता है वो आपसे ये पता करने की कोशिश करता है कि आपका जो आप बोल रहे हो, जो आप रिलेशनशिप बता रहे हो अपने पार्टनर के साथ, वो किस हद तक ट्रूथफुल है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ वीजा के लिए शादी करते हैं, वीजा के लिए सिर्फ वो अपनी जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है या कुछ थोड़े बहुत प्रूफ जनरेट कर लेते हैं जिससे उनका वीजा सक्सेसफुल हो जाए। तो इस अब्यूज को कम करने के लिए वो बहुत बार लोगों को फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं जिसमें वो ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि आप कितना ट्रूथफुल हो अपनी रिलेशनशिप में। ये सारी चीजें वो इवेल्युएट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने स्पाउस वीजा इंटरव्यू में वो है आपका पूरा नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो आपका लीगल पूरा नाम क्या है, अगर आपके पास कोई मिडिल नेम है वो भी आपको इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। इसके बाद जो मोस्ट कॉमन चीज आपसे पूछी जाती है वो है आपके स्पाउस का नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड लोकेशन ऑफ बर्थ। तो आपको ये ऑन द टॉप ऑफ द हेड याद होना चाहिए कि आपके पार्टनर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, लोकेशन ऑफ बर्थ है वो क्या है। बहुत सारे लोगों को डेट्स में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो नहीं बता पाते हैं, तो ये बहुत ही खराब आपका इंप्रेशन जाता है जो इंटरव्यूइंग अथॉरिटी है उसके पास। तो आप पहले से प्लीज इस चीज के लिए प्रिपेयर होके जाओ कि आप अपने पार्टनर का जो भी डेट ऑफ बर्थ है और लोकेशन है उसको आप पहले से आपके दिमाग में वो रहे। सेकेंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इज आपकी डेट ऑफ मैरिज। तो आपकी किस जगह पे मैरिज हुई थी, कहाँ कौन सी डेट को हुई थी, ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली ये सारी चीजें आपके मैरिज सर्टिफिकेट पे होंगी, तो आपको सही ऑनेस्टली इसको आंसर करना है क्योंकि जो इंटरव्यूअर है उसके पास ऑलरेडी आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, वो उससे क्रॉस चेक कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है द डिटेल्स ऑफ हाउ यू मेट योर हस्बैंड या वाइफ। तो आप कैसे अपने हस्बैंड या वाइफ से मिले थे, क्या आपकी अरेंज मैरिज है या फिर आप लव मैरिज में कहीं उनसे मिले थे, वो सारी आपको इंसिडेंट, सारा डिटेल्स आपको फर्निश करना पड़ेगा। द नेक्स्ट थिंग दैट दे कैन आस्क इज योर फर्स्ट डेट टुगेदर। तो आप सबसे पहली बार एज अ कपल आप कहाँ पे गए थे, वो सारी चीजें वो पूछ सकते हैं। नाउ दीज थिंग्स मे लुक वेरी स्मॉल टू यू बट जो इंटरव्यूअर है वो आपके जो एक्शंस होते हैं, आप जिस तरीके से आंसर कर रहे हो उनको, आपके उस बिहेवियर पे वो बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं कि आप सच बोल रहे हो या आप चीजें अपने माइंड में ऐसे ही बना के बोल रहे हो। तो प्लीज बी ट्रूथफुल अबाउट योर सिचुएशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग दे कैन आस्क इज द डिटेल्स ऑफ योर हनीमून। तो अगर आप हनीमून पे कहीं गए थे
तो आपको वो सारी डिटेल्स फर्निश करनी पड़ेंगी। अब ये जब आप उनको हनीमून की डिटेल्स बताओगे तो इसके साथ ही आप उनको डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकते हो, जैसे आपने कोई फ्लाइट टिकट्स बुक की थी या होटल रिजर्वेशंस किए थे, तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आप फर्निश कर सकते हो, जिससे आप जो बोल रहे हो उसका वेटेज काफी बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज आपके रिलीजियस बैकग्राउंड के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आपके और आपके स्पाउस दोनों के रिलीजियस बैकग्राउंड के बारे में पूछा जा सकता है। इस पे भी काफी बार क्वेश्चंस आगे भी बन सकते हैं, आगे भी वो आपसे कुछ चीजें पूछ सकते हैं, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑन दिस फ्रंट एज वेल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट दे आस्क यू इज हाउ आर यू इन कॉन्टैक्ट विद योर स्पाउस। मतलब आप जब स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली द सिचुएशन इज कि आपके स्पाउस ऑलरेडी यूके में है, you have married them and now you are applying for a spouse visa from your country। आप spouse visa पे अब यूके आने के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके और आपके पार्टनर आपस में अभी कैसे कांटेक्ट में है, मतलब आप लोग क्या बात करते हो, कैसे बात करते हो, कैसे फोन पे बात करते हो, तो आप उनको डिटेल में सारी चीजें बता सकते हो दैट यू कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप या आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे उनसे बात करते हो, स्काइप हो गया, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जिससे भी उनसे बात करते हो आप उनको दिखा सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो गेट सम स्निपेट्स ऑफ योर कॉन्वर्सेशन विद देम एंड यू कैन शो देम कि हाँ हमारी रेगुलर बेसिस पे बात होती है, मे बी व्हाट्सएप पे होती है, वी हैव रेगुलर कॉल्स टुगेदर, या हमने कुछ टाइम शेड्यूल कर रखा है। तो ये सब चीजें अगर आप डिटेल में उनको बताओगे तो उनका ट्रस्ट बेसिकली आपके ऊपर बिल्ड होगा, आपके रिलेशनशिप की जेन्युइनिटी के ऊपर बिल्ड होगा। नेक्स्ट मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज कि क्या आप अपने स्पाउस के पेरेंट्स से मिले हो या नहीं। तो अगर आप अपने पार्टनर के पेरेंट्स से मिल चुके हो ऑलरेडी, उनकी फैमिली से मिल चुके हो, तो आप वो डिटेल्स फर्निश कर सकते हो। मे बी आपकी कुछ फोटोग्राफ्स होंगी उनके साथ जो आप उनको दिखा सकते हो। उनके फैमिली में आप किससे किससे मिले हो, क्या आपका इंटरेक्शन है रहा है, वो सब डिटेल्स आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग दैट दे आस्क इज द लास्ट टाइम यू सॉ योर स्पाउस। तो आपने अपने स्पाउस को लास्ट टाइम कब देखा था। तो बहुत सारे केसेस में ये भी होता है कि जब आपकी शादी होती है तब आप अपने स्पाउस से मिलते हो एंड देन दे गो बैक टू यूके एंड यू स्टे बैक इन योर कंट्री एंड यू वेट फॉर योर वीजा अप्रूवल। तो आपने अगर अपनी शादी के टाइम पे स्पाउस को देखा था तो भी आप बता सकते हो, अगर उसके बाद भी 1-2 महीने का टाइम था जिसमें वो आपसे मिलने आए हैं तो भी आप उनको ये डिटेल्स फर्निश कर सकते हो। अब इसका प्रूफ आप कैसे दोगे, इसका प्रूफ आप दे सकते हो उनकी फ्लाइट डिटेल्स की, जो भी टिकट्स उन्होंने बुक की थी वो सारी टिकट। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके स्पाउस की जो अर्निंग सिचुएशन है उसको लेके। तो बेसिकली इंटरव्यूअर आपसे आपकी जो स्पाउस की अर्निंग है और जो आपकी स्पाउस का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है वो भी पूछ सकता है कि वो क्या काम करते हैं प्रोफेशनली, उनका क्या स्टेटस है, वो सारी चीजें भी वो पूछ सकता है। आफ्टर दैट वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप यूके में कहाँ रहने वाले हो। तो अगर आपने अभी तक अपने स्पाउस से मे बी नहीं पूछा है कि आप कहाँ रहने वाले हो, तो आप उनसे पूछ के उनका एक एड्रेस ले सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए in order to get your visa approval। इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो पूछे जा सकते हैं अबाउट डे टू डे लाइफ, कि आपके स्पाउस डे टू डे क्या करते हैं, मतलब क्या उनकी एक्टिविटीज है, क्या डेली रूटीन है। बेसिकली ये सारे क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है कि आप अपने स्पाउस को कितना ज्यादा जानते हो, कितना डिटेल में आप जानते हो। इससे वो ये स्टैब्लिश कर पाते हैं कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो जेन्युइन है। बहुत बार आपसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइक व्हाट्स योर स्पाउस फेवरेट कलर। तो हो सकता है जो इंटरव्यूअर है उसको ये चीज नहीं पता है कि आपके स्पाउस का फेवरेट कलर क्या है, बट जिस कॉन्फिडेंस से या जिस फ्लुएंसी से आप उनको आंसर करते हो वो उससे आपकी ऑनेस्टी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो स्पाउस वीजा इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते थे। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही अच्छे टिप्स जिनको आप यूज करके आपकी जो स्पाउस वीजा का इंटरव्यू है उसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो सबसे पहला टिप और सबसे बेसिक टिप जो है वो ये है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपने इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि अगर आप फंबल करोगे या फिर अगर आप थोड़ा सा भी हिचक के साथ या शाइनेस के साथ उनको आंसर करोगे तो इंटरव्यू को लग सकता है कि आप ऑनेस्टी के साथ आंसर नहीं दे रहे हो, आप मे बी आप प्रिपेयर्ड नहीं हो या फिर मे बी आपको अपने स्पाउस के बारे में इतना अच्छे से पता नहीं है। तो द की इज टू स्टे कॉन्फिडेंट। माय सेकंड टिप इज फॉर दोज हु आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं बोल पाते हो, बहुत अच्छे से नहीं एक्सप्रेस कर पाते हो, तो आपको करनी है प्रैक्टिस। बहुत
बहुत सारी आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे जो क्वेश्चंस मैंने शेयर किए हैं उसके आप आंसर्स पहले से प्रिपेयर कर सकते हो, उनको मे बी समराइज कर सकते हो या फिर उनके मे बी वर्ड्स आप प्रिपेयर करके अपने दिमाग में रख सकते हो कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया तो मुझे ऐसे ऐसे आंसर देना है। माई थर्ड टिप इज टू फर्निश एज मेनी डॉक्यूमेंट्स एज यू कैन। तो स्पाउस वीजा के लिए आप जब वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो ही आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए होते हैं, बट अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है और अगर आप इंटरव्यू में जाते हो तो जो भी कुछ आप इंटरव्यू में बोल रहे हो उनसे आप कोशिश करो कि उसके ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आप फर्निश कर पाओ। तो अगर आप उनको बता रहे हो कि लास्ट टाइम हम इस मंथ में मिले थे, तो आप मे बी उस मंथ में जब आप उनसे मिलने गए थे तो मे बी आप किसी रेस्टोरेंट गए होंगे या फिर आप कहीं और किसी जगह गए होंगे जहां मे बी आपने टिकट्स खरीदी होंगी या फिर आपने कोई मूवी देखी होगी। तो वो सारी चीजें के जो प्रूफ होते हैं, मे बी आपने टिकट्स ले ली, मे बी आपने बिल्स दिखा दिए, तो ये सारी जो चीजें होती हैं अगर आप फर्निश करोगे तो इससे काफी ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा आपके इंटरव्यू पे। तो होपफुली आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।